अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हाजरीन और सोशल मीडिया के नाजरीन, आ गया है वो दिन कि जिसका बहुत से इस्लामी भाइयों को बड़ा बेताबी से इंतजार था। और जनाब ये है क्या, गुजरांवाला के अंदर जनाब होने जा रहा है ज़हनी इम्तिहान का ग्रैंड फिनाले। और जनाब हमने पूरे पाकिस्तान के अंदर से 12 टीमें चुनी थी और जनाब उनके आपस के अंदर मुकाबले हुए। मुकाबले चलते चलते मरहलावार आगे बढ़ते बढ़ते अब पहुंच चुकी है जनाब ग्रैंड फिनाले के अंदर। यहां से बराह रास्त ये आपको दिखाया जा रहा है जनाब। और हमारे साथ 2 टीमें मौजूद है। इन दोनों टीमों ने बड़ी कमाल की जनाब बहुत ही प्यारी तैयारी की और दोनों आमने सामने बैठे हैं। हमारे दाएं तरफ है जनाब टीम सियालकोट, बाएं तरफ है टीम गुजरांवाला। लेकिन जनाब देखना यह है कि फाइनल के अंदर जीत कर कौन जाता है और सीख कर कौन जाता है। तो लिहाजा आइए आज के इस हम अपने फिनाले का आगाज तिलावत कुरान पाक से करते हैं। बहुत ही प्यारा हमारे साथ बच्चा है, इंशाअल्लाह करीम अभी तिलावत कुरान पाक से वो हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएगा। सेट पे तशरीफ फरमाए और तिलावत कुरान पाक यकीनन ये अल्लाह का जिक्र है जिससे जनाब मुसलमानों के दिल जगमगाते हैं। जी तिलावत कुरान पाक फरमाएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब्बिह इस्म रब्बिकल आ'ला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल मर्आ वल्लज़ी अख़रजल मर्आ फजअलहु गुसाअन अहवा सनुक़रिउक फला तंसा इल्ला मा इन्नहु यअलमुल जहर वमा यख़फ़ा वनुयस्सिरुक लिल-युस्रा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह जनाब ये थे हमारे बहुत ही प्यारे और नन्हे से कारी साहब साद वाहिदी जिनका नाम था। बहुत अच्छे अंदाज के अंदर इन्होंने तिलावत कुरान पाक की। हम इस फिनाले का पहला तोहफा देने जा रहे हैं जनाब हम बहुत से छोटे से नन्हे से कारी को माशाअल्लाह जमजम शरीफ और मुतबर्रक पानी का मजमुआ और बहुत प्यारा तोहफा है। अल्लाह करीम आपको जज़ाए खैर दे, बरकतें अता फरमाए। जी जनाब माशाअल्लाहुल करीम आप देख रहे हैं ज़हनी इम्तिहान का फाइनल जनाब। अब इसको जनाब अब मरहलावार आगे लेकर चलना है। देखना यह है कि जनाब कौन सी टीम आगे बढ़ेगी और कौन सी पीछे रहेगी। 2 टीमें हैं हमारे साथ जनाब, एक तरफ है गुजरांवाला, दूसरी तरफ है सियालकोट। बहुत कमाल से सेगमेंट्स हैं। आइए जनाब स्क्रीन पे देखते हैं, फिर आगे लेकर चलते हैं कि कौन कौन से सेगमेंट्स हैं। जी माशाल्लाह पहले सेगमेंट का नाम है जनाब इल्म की दुनिया। माशाल्लाह आप स्क्रीन पे सेगमेंट देख रहे हैं, इल्म की दुनिया कमाल का सेगमेंट है। पहला सवाल करने जा रहे हैं हम जनाब। दाईं तरफ है टीम सियालकोट और बाईं तरफ है गुजरांवाला।
गुजरांवाला के अंदर बैठकर हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन जनाब देखना यह है कि गुजरांवाला वाले अपनी इज्जत बरकरार रखते हैं या सीख कर जाते हैं, या फिर सियालकोट वाले गुजरांवाला वालों को ढेर करेंगे और इनको सिखाएंगे। तैयारी किसको कहते हैं? पहला सवाल करने जा रहे हैं हम टीम सियालकोट से जनाब। 25 सेकंड के अंदर जवाब देना होगा। आपके स्क्रीन के ऊपर 25 सेकंड का काउंटडाउन दिखाया जाएगा। फिर उसके बाद जनाब आप लोगों को जवाब देना होगा 25 सेकंड के अंदर। पहला सवाल है, बताइए जनाब, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के मालिक अल इतलाक होने का क्या मायना है? मशवरा करके जवाब दीजिए। 25 सेकंड का टाइम आप देख रहे हैं। ऐ मेरे भाइयों देखना ये जरा है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल के मालिक अल इतलाक होने का माना ये है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल जो चाहे करे, जिसका चाहे हुक्म दे, उस पर कुछ वाजिब नहीं। जी जनाब, पहला सवाल हमने लिख किया टीम सियालकोट से। इन्होंने जवाब दिया अल्लाह अज़्ज़ा वजल जो चाहे करे और जिस चीज का हुक्म दे उस पर कुछ वाजिब नहीं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 2 नंबर हासिल कर लिया जनाब टीम सियालकोट ने अपने नाम। जी जनाब, दूसरा सवाल करने जा रहे हैं हम टीम गुजरांवाला वालों से। जी जनाब बताइए, शहजादा रसूल हजरत इब्राहिम रदी अल्लाह ताला अन्हो की विलादत मुबारक किस सन हिजरी में हुई? 25 सेकंड लगेंगे जनाब। शहजादे रसूल हज़रत इब्राहीम रदी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत ज़ुल्हिज्जतुल हराम के महीने 8 हिजरी को हुई। इन्होंने जवाब दिया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद हजरत इब्राहिम रदी अल्लाह ताला अन्हु ज़ुल्हिज्जा 8 हिजरी में मदीना पाक में पैदा हुए। जवाब दुरुस्त दे दिया जनाब। 2 नंबर हासिल करनी है जनाब। पहला सवाल टीम गुजरांवाला वालों से किया, कमाल का जवाब दिया। जी जनाब, अब दूसरा सवाल करने जा रहे हैं टीम सियालकोट से। देखना यह है कि जनाब टीम सियालकोट वालों बताओ, किसी को रहमान या रहीम कहना कैसा है? आजकल अब्दुर्रहमान नाम होता है, अब्दुर्रहीम नाम होता है, तो लोग कह देते हैं रहमान रहीम, ओए रहमान और रहीम। तो इस तरह ये रहमान या रहीम कहना कैसा है? जी 25 सेकंड का टाइम लगा हुआ है, जल्दी कीजिए जनाब। अल्लाह ताला के सिवा किसी को रहमान कहना जायज़ नहीं है और रहीम कहना ये कहना जायज़ है, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रहीम फरमाया। जी जनाब, अल्लाह अज़्ज़ा वजल को रहमान कहना जायज नहीं, जबकि रहीम कहा जा सकता है। जैसे कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अपने हबीब को भी रहीम फरमाया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 2 नंबर हासिल कर लिए जनाब टीम सियालकोट ने। अब जनाब दूसरा सवाल करने जा रहे हैं हम टीम गुजरांवाला वालों से। बताइए जनाब, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने जमीन और आसमान को कितने दिन में पैदा फरमाया? जमीन और आसमान कितने दिनों के अंदर? कमाल का सवाल, देखे कितना कमाल का इल्म आपको हासिल होगा इंशाल्लाह। यहाँ पे बहुत से हाजरीन मौजूद है, आपको कमाल के सवालों के जवाब मिलेंगे, वो बातें सीखने को मिलेंगी जिंदगी के अंदर कभी नहीं सीखा होगा। जी 13 सेकंड रह गए हैं जनाब गुजरांवाला वालों। ज़मीन व आसमान और जो कुछ इनके दरमियान है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला ने इनको 6 दिन में पैदा फरमाया है। कुरान करीम में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वलक़द ख़लक़नस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्याम, और बेशक हमने ज़मीन और आसमान को 6 दिन के अंदर पैदा फरमाया। अल्लाह पाक ने जमीन और आसमान को 6 दिनों के अंदर पैदा फरमाया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 2 नंबर हासिल किए जनाब टीम गुजरांवाला वाले। कमाल की तैयारी है, लगता है ऐसा है। तीसरा सवाल करेंगे टीम सियालकोट से। बताइए जनाब, अल्लाह को आशिक कहना कैसे है? दुनियादारी में तो हमने ये देखा है कि एक दूसरे को आशिक कहा जाता है, मैं तेरा आशिक तू मेरा आशिक, लेकिन जनाब अल्लाह को किसी का आशिक कहना ये कैसा है? अल्लाह अज़्ज़ा वजल को किसी का आशिक कहना कैसा है? जी जनाब 25 सेकंड का टाइम होगा आपके पास। इमाम अहले सुन्नत शाह अहमद रज़ा खान बरेलवी अलैहि रहमतुल्लाहिल कवी फरमाते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल को आशिक या माशूक कहना जायज़ नहीं है। जी जनाब, अल्लाह रहमतुल्लाहि ताला ने फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल को आशिक कहना कतई तौर पर मुहाल है। इस तरह के अल्फाज बगैर किसी शरई सबूत के अल्लाह की शान में इस्तेमाल करना नाजायज करार दिया है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जिक्रुल्लाह की नियत से सारे सुभान अल्लाह ऊंची आवाज से कहा करें, एक मरतबा बोलो। जी जनाब, तीसरा सवाल करने लगे हैं टीम गुजरांवाला वालों से। बताइए,
मासूम होना किन की खुसूसियत है? आजकल ना बच्चों को भी मासूम कहा जाता है, और जनाब कुछ और हैं बच्चों के अलावा अंबिया कराम या कुछ ऐसे लोग हैं जिनके इनके अलावा मासूम कहा जाता है। तो बताइए क्या मासूम किस किस को कह सकते हैं, किसको नहीं कह सकते? गुजरांवाला वाले 10 सेकंड रह गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मासूम और अंबिया फरिश्तों का खासा है। जी जनाब, मासूम होना अंबिया और फरिश्तों का खासा है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ये बात याद रखिएगा कि अंबिया और फरिश्तों के अलावा कोई भी मासूम नहीं। किसी के बारे हम ये नहीं कह सकते ये मासूम है। मासूम का मतलब ये है कि गुनाहों से पाक है, अल्लाह ने इसको अपनी हिफाजत में लिया। ये बात याद रखिएगा। बहुत से अल्लाह के नेक बंदे हैं, लेकिन अंबिया और फरिश्तों के अलावा मासूम कोई नहीं। जवाब दुरुस्त था। जी जनाब, एक कमाल का सवाल आया है। अगला सवाल हम करने जा रहे हैं। चौथा सवाल है टीम सियालकोट से। बताइए जिन्नात की कितनी किस्में हैं? इल्म की दुनिया सेगमेंट के अंदर जिन्नात के बारे आपने सुना होगा, लेकिन ये बात आज समझिएगा, जिन्नात उनकी किस्में कितनी हैं? 25 सेकंड के अंदर जवाब देना होगा जनाब। इल्म का चराग है। जल्दी कीजिए, 5 सेकंड रह गए हैं। जिन्नात की 3 इकसाम है, जिनमें से एक जो है वो शयातीन की किस्म के होते हैं, और दूसरे जो है मुसलमान इबादत गुजार होते हैं, और तीसरे वो होते हैं जो क़याम और सफ़र करते हैं। पूरा जवाब दीजिए जनाब, जल्दी कीजिए, पूरा जवाब दीजिए। अल्लाह, टीम सियालकोट लगता है ऐसा है कि लपक गए जनाब। इनको जवाब देना चाहिए था कि जिन्नात की 3 किस्में ये हैं, वो जिनके पर होते हैं, वो जिनके पर होते हैं वो हवा में उड़ते हैं, वो जो सांप और कुत्ते की शक्ल में होते हैं। दूसरी किस्म ये थी जो सांप और कुत्ते की शक्ल के अंदर जिन्नात होते हैं। तीसरी किस्म वो जो सफर करते और कयाम करते थे। टीम सियालकोट को जनाब 2 नंबर की बजाय 1 नंबर दिया जाएगा, क्योंकि जनाब इनका मुकम्मल जवाब दुरुस्त नहीं था। टीम सियालकोट वालों मशवरा करके सोच समझ कर जवाब दिया करें। जी अगला सवाल हम करने जा रहे हैं जनाब टीम गुजरांवाला वालों से। बताइए इल्म की दुनिया के अंदर बताना ये है, जिन अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के नाम कुरान पाक में आए हैं उनमें से 12 के नाम बताएं। जिन अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलाम के नाम कुरान करीम में आए हैं उनमें से 12 के नाम ये हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हज़रत सैयदना ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम, हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम, हज़रत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम, हज़रत सैयदना हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत सैयदना शीस अलैहिस्सलाम, हज़रत सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलाम, हज़रत सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम, गली बने के रह गए, हज़रत सैयदना हारून अलैहिस्सलाम, और हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत सैयदना दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जी जनाब 12 अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के इन्होंने नाम बताए। इनका जवाब दुरुस्त है। 2 नंबर हासिल कर लिया जनाब टीम गुजरांवाला वालों ने। 1 नंबर का फर्क है। अब आखिरी सेगमेंट का सवाल टीम सियालकोट से है। बताइए जनाब कब्र का हिसाब कब से शुरू हुआ? 25 सेकंड का टाइम। आखिरी सवाल है जनाब इस सेगमेंट का। हदीस का पैगाम है। कब्र का हिसाब कब से शुरू हुआ? 10 सेकंड रह गए जनाब। कब्र का हिसाब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर से शुरू हुआ। इससे पहले जो कौमें थी उनको उनके अंबिया की पहचान करवाई जाती थी। जी कब्र का जो हिसाब है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से शुरू हुआ है। ये पहले से नहीं था। पिछली उम्मतें जो थी उनको उनके अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के अंबिया की जो ज़ियारत कब्रों के अंदर करवाई जाती थी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 2 नंबर हासिल कर लिया जनाब टीम सियालकोट ने। अब आखिरी सवाल इल्म की दुनिया सेगमेंट का हम कर रहे हैं टीम गुजरांवाला वालों से। बताइए जनाब कमाल का सवाल है। अच्छा ये सवाल सुनिएगा, किसी काफिर को मुसलमान करने का तरीका बताइए। हमारे पास कोई काफिर आता है 25 सेकंड के अंदर जवाब देना होगा। कोई काफिर है उसको मुसलमान करेंगे तो कैसे करेंगे? किसी काफिर को मुसलमान करने का तरीका यह है, सबसे पहले तो उसको उसके बुरे मजहब यानी जो जिस वो
इस्लाम से पहले बुरे मज़हब में था उससे तौबा करवाई जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर कोई क्रिश्चन था इस्लाम से कबल तो उसको उसके बुरे मज़हब यानी क्रिश्चन से तौबा करवाई जाएगी। उसके बाद फिर उसको कलिमा तशहुद यानी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ाया जाएगा। अगर वो ये नहीं पढ़ सकता तो फिर उसको उसकी ज़ुबान के अंदर तर्जमा कहलवा लिया जाए। अगर वो ये भी नहीं कह सकता तो फिर उससे दोनों शहादतैन यानी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की वहदनियत की गवाही और प्यारे आका अलैहिस्सलाम की नबुव्वत और अल्लाह पाक का आखिरी बंदा होने की गवाही दिलाई जाएगी। जी, अगर कोई काफिर आता है किसी मुसलमान के पास और वो ये कहता है कि मैंने मुसलमान होना है, तो उसके लिए करना क्या है? ये नहीं कहना कि इमाम साहब के पास ले जाएंगे या पीर साहब के पास ले जाएंगे या जनाब हम कोई मौलवी ढूंढे या कोई नेक बंदा ढूंढे, ये नहीं करना। फौरी तौर पर उसके बातिल अकायद से पहले तौबा करवाई जाएगी, फिर उसको अल्लाह और उसके रसूल की शहादत यानी इसकी गवाही दिलवाई जाएगी, फिर जो उसका मजहब था पिछला उस मजहब से उसको तौबा करवाई जाएगी और ये कहा जाएगा कि उस मजहब को अब सच्चा ना जाने बल्कि उस मजहब को जो है वो झूठा समझे, क्योंकि सच्चा मजहब सिर्फ इस्लाम है। 2 नंबर हासिल कर लिए जनाब। जी जनाब, टीम गुजरांवाला वाले और टीम सियालकोट और गुजरांवाला दोनों के दरमियान पहला सेगमेंट हुआ। जी जनाब, हम स्क्रीन पे देख रहे हैं टीम गुजरांवाला वालों के 10 नंबर है और जनाब टीम सियालकोट के 9 नंबर है जनाब। 1 नंबर से टीम सियालकोट वालों तुम लोग पीछे हो, लेकिन अभी जनाब वक्त बाकी है, सेगमेंट्स हैं, हिम्मत मत हारिए। अगला बड़ा कमाल का सेगमेंट हम स्क्रीन पे देख रहे हैं जनाब। जवाब दीजिए कुरान और हदीस से। कमाल का सेगमेंट है, कुरान पाक और हदीस के बारे बहुत ही कमाल सवालों जवाब होंगे। स्क्रीन पे आपने मुलाहजा फरमाया। जी जनाब, पहला सवाल करने जा रहे हैं हम टीम सियालकोट से। बताइए कुरान मजीद में किसकी आवाज को सबसे बुरा फरमाया गया है? 25 सेकंड का टाइम होगा जनाब। इल्म की तैग से बातिलों से लड़ो, इल्म के जोर से हर बुलंदी कुरान मजीद में सबसे बुरी आवाज़ को, गधे की आवाज़ को सबसे बुरी आवाज़ करार दिया गया और कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि इन्ना अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर, बेशक तमाम आवाज़ों में बुरी आवाज़ गधे की है। जी, कुरान करीम में इरशाद फरमाया गया बेशक सब आवाजों में बुरी आवाज गधे की है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। पहला सवाल जनाब, सेगमेंट का नाम है सवाल जवाब दीजिए कुरान और हदीस से। उस जनाब सेगमेंट के अंदर पहले 2 नंबर हासिल कर लिए जनाब टीम सियालकोट ने। कोशिश किया करें जिसको सही जवाब आता है ना, अगर लंबा जवाब है तो पहले वो जवाब दिया करें, अगर कोई छोटा है तो मशवरा करके दूसरे को मौका दिया जाए। जी, अगला सवाल करेंगे जनाब, दूसरा सवाल टीम गुजरांवाला वालों से जनाब। बताइए, कमाल का सवाल है, कुरान करीम में लफ्ज सूरत कितनी बार आया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम के अंदर लफ्ज सूरत 9 बार आया है। जी जनाब, कुरान करीम में लफ्ज सूरत 9 बार आया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी, 2 नंबर हासिल कर लिया जनाब टीम गुजरांवाला वालों ने। सेगमेंट का नाम था जवाब दीजिए कुरान और हदीस से। 2 नंबर हासिल किए जनाब। जी, दूसरा अगला सवाल कर रहे हैं टीम सियालकोट से। बताइए जनाब, कुरान करीम में लफ्ज कुरान कितनी बार आया है? अब कितना कमाल का सवाल है कि कुरान करीम के अंदर लफ्ज कुरान कितनी बार आया है? कुरान मजीद में लफ्ज़ कुरान 70 बार आया है। जी जनाब, कुरान करीम के अंदर लफ्ज कुरान 70 बार आया है। 2 नंबर हासिल कर लिया है जनाब टीम सियालकोट ने। माशाअल्लाह, हम जिस ऑडियंस के साथ है लगता है ऐसा कि ये टीम जवाब दे रही है और जोश उस तरफ उठ रहा है। माशाअल्लाह, बड़ी मोहब्बत है। अब जनाब दूसरा सवाल कर रहे हैं हम टीम गुजरांवाला वालों से। बताइए, सूरा आले इमरान में मज़कूर 2 मशहूर गज़ावात के नाम बताइए। जी जनाब, 25 सेकंड के अंदर जवाब दें। आले इमरान में बयान होने वाले 2 गज़वा के नाम ये हैं, गज़वा बदर और गज़वा ओहद। सूरा आले इमरान में बयान होने वाले 2 मशहूर गज़ावात के नाम गज़वा बदर और गज़वा ओहद। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सूरत या अगला जनाब सवाल करने जा रहे हैं हम। तीसरा सवाल टीम है सियालकोट। बताइए जनाब, सूरत यासीन में कितने हुरूफ हैं? सूरत यासीन में कितने हुरूफ हैं? 25 सेकंड के अंदर जवाब देना होगा। सूरह यासीन में 3000 हरूफ हैं।
अल्लाह, इन्होंने जवाब दिया सूरत यासीन के अंदर 3000 हरूफ हैं, इनका जवाब दुरुस्त है। 2 नंबर हासिल किए हैं जनाब टीम सियालकोट ने। जी जनाब, तीसरा सवाल करने जा रहे हैं हम जनाब, तीसरा सवाल करेंगे हम टीम गुजरांवाला वालों से। बताइए जनाब, दुश्मन का खौफ हो तो कौन सी सूरत पढ़ी जाए? 25 सेकंड के अंदर जवाब देना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुश्मन का खौफ हो तो सूरत कुरैश पढ़नी चाहिए। हर अमान से हर बला से अमान मिलेगी। जब दुश्मन का खौफ हो तो फिर जनाब सूरत कुरैश पढ़ लेने से हर बला से अमान मिलेगी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी जनाब, 2 नंबर हासिल किए हैं माशाअल्लाह। अब जनाब अगला सवाल करने जा रहे हैं टीम सियालकोट से। बताइए, हदीस कुदसी किसे कहते हैं? हदीस कुदसी वो हदीस है जिसे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वसल्लम ने खुद रिवायत किया हो और इसकी निस्बत अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ हो। जी, हदीस कुदसी उसको कहते हैं जिसके अंदर फरमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उस बात की निस्बत अल्लाह ताला की तरफ हो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 2 नंबर हासिल किए हैं जनाब टीम सियालकोट ने। अगला सवाल जनाब बताइए टीम गुजरांवाला वाले, अहादीस कुदसिया की तादाद कितनी है? हदीस कुदसिया की तादाद 200 से जायद है। इन्होंने बगैर सोचे समझे जवाब दिया, लेकिन जनाब जवाब दुरुस्त दे दिया है। अहादीस कुदसिया की तादाद 200 से ज्यादा है। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब माशाल्लाह। आखिरी सवाल जवाब दीजिए कुरान हदीस सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट, आखिरी सवाल जनाब बताइए सियालकोट वालों। सिहा सित्ता की मशहूर 6 मुअतबद किताबों के नाम बताइए। 25 सेकंड का जनाब टाइम होगा। सिहा सित्ता जो हदीस की मुअतमद और मशहूर किताबें हैं, सिहा सित्ता, उनका नाम बताना होगा। सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन नबी दाऊद, सुनन इब्ने माजा, सुनन निसाई और जामे तिरमिजी। जी जनाब, हदीस मुबारका की 6 मुस्तनद किताबें, सही बुखारी, सही मुस्लिम, जामे तिरमिजी, सुनने अबी दाऊद, सुनने निसाई, जी जनाब सुनने इब्ने माजा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 2 नंबर हासिल किए हैं जनाब। अब आखिरी सेगमेंट का सवाल जवाब लेंगे टीम गुजरांवाला वालों से। जवाब दीजिए कुरान हदीस सेगमेंट का नाम बताइए जनाब। सोते वक्त कौन सी सूरत पढ़ना शिर्क से बरात है? जी जनाब, सोते वक्त तो काफ़ी उन पढ़ना शिर्क से बिरात है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम अपने बिस्तर पर जाओ कुल या अय्युहल काफ़िरून पूरी सूरत पढ़ लिया करो कि ये शिर्क से बिरात है। जी माशाल्लाह, सोते वक्त सूरह काफिरून की तिलावत कर लेनी चाहिए, पूरी पढ़ लेनी चाहिए कि ये जनाब शिर्क से बरात है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इसी के साथ जनाब दूसरा सेगमेंट इख्तिताम पजीर हुआ और तीसरा सेगमेंट कमाल का सेगमेंट हम स्क्रीन पे देखने जा रहे हैं जनाब। जी माशाल्लाह, तीसरा सेगमेंट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। आखिरी नबी की प्यारी माशाअल्लाहुल करीम। पहला सवाल कर रहे हैं इसका टीम सियालकोट से। बताइए पहला सवाल, सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम के अल्फाज किसने अदा किए? जुल्म 25 सेकंड का टाइम होगा जनाब। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम के अल्फाज हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहे और वालेकुम जवाब में फरिश्तों ने वालेकुम कहा। सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम के अल्फाज हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अदा किए और जवाब में फरिश्तों ने वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह के अल्फाज कहे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इससे पता ये चला कि सबसे पहले सलाम ली किसने थी? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने, और उसका जवाब जो दिया था वो फरिश्तों ने दिया था। कितने कमाल के सवाल हैं। अगला सवाल जी टीम गुजरांवाला वालों से दूसरा सवाल, वो कौन सी जमीन है जिस पर चलना हराम है? कमाल का सवाल है कि ऐसी कौन सी जमीन है कि जिस पे चलेंगे तो गुनाह हराम है। अब इसका जवाब सुनिएगा, कितना कमाल का जवाब है। 8 सेकंड रह गए जनाब।
कब्रिस्तान वाली जो जगह है उसको मिटाकर रास्ता बनाना, इस जगह पर चलना हराम है। हाँ, अगर इसका गुमान भी हो ना फिर भी गुनाह है। जी जनाब, कब्रिस्तान में कब्रें मिटाकर जो नया रास्ता निकाला गया हो उस पर चलना हराम है, बल्कि नए रास्ते का सिर्फ गुमान हो तब भी उस पर चलना नाजायज और गुनाह है। जवाब दुरुस्त दे दिया है, 2 नंबर हासिल कर लिए जनाब टीम गुजरांवाला वालों ने। अब जनाब दूसरा सवाल कर रहे हैं टीम सियालकोट से। बताइए जनाब, मुसाफा की बरकत से कौन सी बातनी मर्ज का खातिमा होता है? मुसाफा करने से कौन सा ऐसा बातनी मर्ज है कि जिसका खातिमा होता है? फौजदारैन का रास्ता इल्म है, गम नहीं कुछ अगर रहनुमा इल्म है, वो है मंसूर जिसकी जिया। जल्दी कीजिए, 2 सेकंड जल्दी। सलाम करने से जो है बुग़्ज़ व कीना का ख़ात्मा होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आपस में सलाम किया करो, इससे बुग़्ज़ व कीना का ख़ात्मा होता है, और एक दूसरे को तोहफे दिया करो कि इससे मोहब्बत बढ़ती है। इन्होंने जवाब तो दुरुस्त दे दिया है, लेकिन जाहिर है रूल इज रूल। 25 सेकंड का टाइम लगा हुआ था और 25 सेकंड के अंदर जवाब देना था। अब इन लोगों ने नंबरिंग को, काउंटडाउन को नहीं देखा। अब इनको जनाब, इनका जवाब दुरुस्त है, सिर्फ इस मर्तबा इनको रियायत करते हुए 2 नंबर दिए जा रहे हैं। अब अगर इन्होंने 25 सेकंड के अंदर जवाब ना दिया तो इनको नंबर नहीं मिलेंगे। तो जवाब दुरुस्त दे दिया है। आपस में प्यार मोहब्बत के साथ मुसाफा करना चाहिए, इससे कीना और बुग़्ज़ खत्म होता है। जी जनाब, अगला सवाल कर रहे हैं हम टीम गुजरांवाला वालों से। बताइए, खुशी के मौका पर गले मिलना कैसा है? पूरा जवाब दीजिए, 25 सेकंड होंगे टाइम जनाब। टाइम को मद्देनजर रखते हुए, ये नहीं कि जनाब आपको सेट पे बिठाया है तो आप चाह रहे हैं कि जनाब हमें बस माइक मिल गए हैं, अब इन माइकों की जान नहीं छोड़नी और टाइम हमारा अपना है, ऐसा नहीं है जनाब। खुशी के मौके पर गले मिलना सुन्नत मुबारक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खुशी के मौके पर गले मिला करो, इससे बुग़्ज़ व कीना खत्म होता है और आपस में मोहब्बत पैदा होती है। देखना जी जनाब, टीम गुजरांवाला वालों ने जवाब दिया लेकिन उन्होंने गड़बड़ की। खुशी में गले मिलना सुन्नत है। हज़रत आयशा बयान करती हैं कि ज़ैद बिन हारिसा मदीना तय्यबा है, तो उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम मेरे घर में थे। जब हजरत ज़ैद ने दरवाजा खटखटाया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और उनसे मुआनका किया और उनको बोसा दिया। तो जी जनाब, टीम गुजरांवाला वालों ने पूरा जवाब नहीं दिया, लिहाजा जनाब इनको 1 नंबर दिया जाएगा। अगर ये पे देते पूरा जवाब तो इनको 2 नंबर मिलने थे। लेकिन जनाब सोच समझ कर जवाब दिया करें, मशवरा किया करें, आपको पूरा जवाब देना होगा। अगला सवाल, तीसरा सवाल टीम सियालकोट से करेंगे। हदीस मुबारका की रोशनी में खाने से पहले और बाद में हाथ मुंह धोने का फायदा बताइए। अच्छा, बाज़ औक़ात खाना खाया जाता है ना तो वो हाथ मुंह नहीं धोए जाते। अब चाहिए तो ये कि जब खाना वगैरह खाया जाए तो हाथ मुंह वगैरह धो लिए जाएं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने हाथ धोए तो उसका फायदा क्या है? जी टीम सियालकोट, 5 सेकंड जनाब, 6 सेकंड जल्दी कीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुबारक वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खाने से पहले और बाद में हाथ धोया करो कि इससे खाने में बरकत होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुज़ूर सल्लल्लाहु का फरमान है, खाने से पहले और बाद में वुजू किया करो खाने का कि इसके अंदर रिज्क के अंदर बरकत होती है। जवाब दुरुस्त दे दिया है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा इजाफा है कि और शैतान को दूर करता है। हम हर बार आपको मौका नहीं देंगे, रूल होता है। आपको भी कोशिश करें पूरा जवाब दीजिए तो इनको 2 नंबर दिए जाते हैं। अगला सवाल जनाब, तीसरा टीम गुजरांवाला वालों से। नया कपड़ा पहनने का आगाज किस दिन से करना चाहिए? नया कपड़ा लिया इंसान ने, हम लोग तो कहते हैं जनाब शादी के लिए सिलवाना है, हम लोग तो कहते हैं फलां इवेंट आ गया उसके लिए सिलवाना है, हम लोग कहते हैं कि जनाब फलां बंदे को मिलने जाना है तो सिलवाना है, लेकिन किस दिन पहनना चाहिए? जी, नए कपड़े का आगाज जुम्मा के दिन करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नया कपड़ा जुम्मा के दिन पहना करते थे।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन नया कपड़ा पहना करते थे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 2 नंबर हासिल कर लिए जनाब टीम गुजरांवाला वालों ने। दोनों टीमों से जनाब 3-3 सवाल हो चुके हैं। अब जनाब बताइए 34 सवाल करने जा रहे हैं टीम सियालकोट से। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी पे नक्श क्या था? जैसे हम लोग भी अंगूठी पहनते हैं, अब ये अंगूठी जैसे है, अब अंगूठी पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी पे नक्श क्या था? पूरा जवाब दीजिए टाइम को मद्देनजर रख के। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक अंगूठी में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नक्श था और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस नक्श के मुवाफिक कोई अपनी अंगूठी में नक्श ना करवाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था, ये नक्श था। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कोई शख्स मेरी इस अंगूठी के नक्श के मुवाफिक अपनी अंगूठी में नक्श कंधा ना करे, मतलब ना बनवाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है जी जनाब, माशाल्लाह। आगे बढ़ते हुए अब जनाब चौथा सवाल करने जा रहे हैं टीम गुजरांवाला वालों से। बताइए जनाब कौन सी सूरत में सुरमा लगाना मकरूह है? 25 सेकंड के अंदर जवाब देना होगा। आखिरी नबी की प्यारी अदाएं सेगमेंट है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी अदाएं के बारे सवालों जवाब हो रहे हैं। कौन सी ऐसी सूरत है कि जिसके अंदर सुरमा लगाना जनाब उसके बारे बताने के मकरूह है? सुरमा लगाना मकरूह है। सुरमा या काला काजल लगाना ये मकरूह है, अगर जीनत के लिए हो तो कराहत नहीं। स्याह सुरमा खूबसूरती के लिए मर्द को लगाना मकरूह है, खूबसूरती के लिए, और जीनत मकसूद ना हो तो कराहत नहीं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 2 नंबर हासिल कर लिए जनाब टीम गुजरांवाला वालों ने। अब जनाब तीसरा सेगमेंट आखिरी नबी की प्यारी अदाएं, इसका आखिरी सवाल से टीम सियालकोट से करने लगे हैं जनाब। बताइए बैठते वक्त मुंह किस समत रखना चाहिए? सुन्नत क्या है? बैठते वक्त मुंह किस समत रखना चाहिए? बैठते वक्त मुंह किबला की तरफ रखना चाहिए। जी जनाब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये बहुत ही प्यारी सुन्नत है कि जब भी बैठा करते थे तो मुंह किबले की तरफ हुआ करता था। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 2 नंबर हासिल करेंगे जनाब। जी जनाब आखिरी सवाल बताइए जनाब, तीसरे सेगमेंट का आखिरी सवाल करने हैं गुजरांवाला वाले। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह चलते थे? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह चलते थे? 25 सेकंड के अंदर जवाब देना होगा जनाब। प्यारे आका अलैहिस्सलाम गोया यूं चलते कि जैसे ऊंचाई से निचाई की तरफ तशरीफ ला रहे हैं, और प्यारे आका अलैहिस्सलाम झुक कर चलते, और प्यारे आका अलैहिस्सलाम जब चलते तो मजबूती के साथ अपना कदम बारक उठाते थे। हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते तो झुके हुए मालूम होते। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 2 नंबर दे रहे हैं हम जनाब टीम गुजरांवाला वालों को। तो इस तरह जनाब दोनों टीमों के नंबर बराबर बराबर जनाब स्क्रीन पे देखते हैं नंबरिंग जनाब, स्कोर बोर्ड देखते हैं जनाब दोनों टीमों के कितने कितने नंबर हैं। जी दोनों टीमों के नंबर दिखाए जा रहे हैं, 29 नंबर है माशाल्लाह। जी जनाब इस तरह नंबरिंग बराबर है। अब देखना यह है कि आगे कौन बढ़ता है, कौन बनता है फाइनल का बेताज बादशाह। बड़ा कमाल का सेगमेंट जनाब स्क्रीन के ऊपर हम देखेंगे। इश्क के रंग। दोनों टीमों के पास बजर है, बेल है। अब इसमें होना ये है मैंने ना कोई लफ्ज बोलना है, मैं जैसे ही लफ्ज बोलूंगा तो उस लफ्ज बोलते हुए दोनों टीमों के अंदर से पहले जिसने बेल बजा दी उससे जवाब लिया जाएगा, और जिसने जवाब दिया उसको 2 नंबर दिए जाएंगे। और अगर इन्होंने जवाब ना दिया, जिसने बेल बजाई होगी, अगर इन्होंने जवाब ना दिया तो 2 नंबर काटे जाएंगे। अब देखना ये आप दोनों जजेस हमारे सामने हैं, पहले कौन बजर बजाएगा ये देखना है। स्क्रीन के अंदर भी हमें हमारे जजेस बता सकते हैं और कौन देगा जवाब। पहला सवाल करने लगे हैं, 25 सेकंड का आपके पास जनाब टाइम होगा। बताइए। दूसरा शेर पढ़ूंगा, शायर पढ़ूंगा, दूसरा शेर जिसने पहले बेल बजाई उससे जवाब लिया जाएगा। दूसरा मिसरा मैं पढ़ूंगा, उसका पहला मिसरा बताना होगा।
इस तरफ अरे जनाब टीम गुजरांवाला वालों ने पहले बेल बजा दी। 25 सेकंड के अंदर जवाब देना होगा। इस तरफ रोजे का है नूर, समत मिंबर की बहार, बीच में जन्नत की प्यारी प्यारी क्यारी वाह वाह। इस तरफ रोजे का नूर, उस सब मिंबर की बहार, बीच में जन्नत की प्यारी प्यारी क्यारी वाह वाह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 2 नंबर पहले, 2 नंबर टीम गुजरांवाला वालों ने अपने नाम किए हैं जनाब। अब देखना यह है 2 नंबर से आगे टीम गुजरांवाला बढ़ चुकी, लेकिन देखना यह है कि जनाब सियालकोट वाले वजन बरकरार रखते हैं या नहीं। जी जनाब, टीम गुजरांवाला वालों ने पहले बजर बजाई और पहला ही जनाब 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। अब देखना यह है कि जनाब टीम सियालकोट क्या करती है। दूसरा शेर पढ़ूंगा, पहला मिसरा पढ़ूंगा, दूसरा बताना होगा। बताइए जनाब। मेरे अरे जनाब टीम सियालकोट ने पहले बजर बजा दी। टीम सियालकोट ने 7 सेकंड है जनाब, जल्दी कीजिए। मेरे वालिदैन बोला था लफ्ज, जल्दी 2 सेकंड। अल्लाह बोलो जल्दी। मेरे वालिदैन को रूठे, मेरे वालिदैन को छूटे, मेरे सब अजीज रूठे, शाह तुम न रूठ जाना मदनी मदीने वाले। नहीं जनाब, टीम सियालकोट से गलती हो गई। टीम सियालकोट के 2 नंबर कटेंगे जनाब। अगर इन्होंने बजर बजाई और जवाब ना दिया तो इस तरह जनाब नंबर नहीं मिलेंगे। गुजरांवाला वाले लगता है ऐसा है कि खाना भी अच्छा खा कर आए हैं और तैयारी भी अच्छी करके आए हैं। गुजरांवाला वैसे ही पहलवानों का शहर है, लेकिन पहलवान हमें एक ही नजर आ रहा है गुजरांवाला टीम के अंदर। लेकिन देखना ये कि जहानत के अंदर कौन पहलवान है, टीम सियालकोट या टीम गुजरांवाला वालों। लेकिन सियालकोट वालों अभी बहुत सी सेगमेंट है, अभी हिम्मत मत हारिए। दोनों टीमों के दौरान 4 नंबर का फर्क है जनाब। 4 नंबर से टीम गुजरांवाला वाले आगे हैं जी। शेर पढ़ूंगा, पहला मिसरा पढ़ूंगा, दूसरा साथ बताना होगा। जहालत का उज्र कबूल नहीं फरमाता है। तेरी सुन अरे जनाब जजिस फैसला करेंगे। टीम गुजरांवाला वालों के बारे जजिस ने कहा, टीम गुजरांवाले जवाब देंगे। तेरी सुन्नतों पे चलकर मेरी रूह जब निकल कर चले तुम गले लगाना मदनी मदीने वाले। तेरी सुन्नतों पे चलकर मेरी रूह जब निकल कर चले तू गले लगाना मदनी मदीने वाले। जवाब दुरुस्त दे दिए। सुन्नतों पे चल कर मेरी रूह जब निकल कर, तेरी सुन्नतों पे चल कर मेरी रूह जब निकल कर चले तुम गले लगाना, चले तुम गले लगाने वाले। टीम गुजरांवाला वाले अपनी पहलवानी का मुजाहरा करते हुए, हिम्मत बढ़ाते हुए 2 नंबर हासिल किए हैं जनाब। शेर पूछा जाएगा, दूसरा मिसरा पढ़ूंगा। ये तूर अरे जनाब टीम गुजरांवाला वाले। ये तूर कुजा सुपहर तो क्या के अर्श औला भी दूर रहा, जिहद से वरा विसाल मिला के ये रिफत शाह तुम्हारे लिए। ये तूर कुजा सिपहर तो क्या के अर्श औला भी दूर रहा, जिहद से विरा विसाल मिला, ये रिफत शाह तुम्हारे लिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ये तूर कुजा सिपहर तो क्या के अर्शे औला भी दूर रहा, ये तूर कुजा सिपहर तो क्या के अर्शे औला भी दूर रहा, जेहद से वरा विसाल मिला, जेहद से वरा विसाल मिला तुम्हारे लिए। माशाल्लाह जी जनाब। अगला जनाब गुजरांवाला वाले अपने नंबर बढ़ाते हुए अब जनाब
दूसरा मिसरा पढ़ूंगा, पहला बताना होगा। जहां आ रहे जनाब टीम हजरत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह दोनों के बराबर हुए, लेकिन अगर इन दोनों ने नंबर अगर जवाब दिया, सलाम ने जिस दिल में हिकमत ना हो, टीम गुजरांवाला वालों से जवाब लिया जाएगा जनाब। बताइए, 25 सेकंड का टाइम होगा जनाब। और समझ पैदा करो और मत मरो जहालत की हालत में, क्योंकि अल्लाह ताला जहालत का उज्र नहीं जनाब, 25 सेकंड खत्म हो चुके हैं। पहले बजर बजाई थी गुजरांवाला वालों ने, तो इस तरह जनाब 2 नंबर कटेंगे। जवाब ये था, ये फैज दिए, वो जूद किए के नाम लिए, जमाना जिए, जान लिए, तुम्हारे दिए, ये इकरमिया तुम्हारे लिए। 2 नंबर कटेंगे जनाब। टीम गुजरांवाला वालों ने जवाब दिया ही नहीं, जवाब दे ये था, ये फैज दिए, वो जूद किए के नाम लिए, जमाना जिए, जहान लिए, तुम्हारे दिए, ये इकरमिया तुम्हारे लिए, ये जवाब था। अब जनाब अगला शेर पढ़ा जाएगा। पहला मिसरा पढ़ूंगा, दूसरा बताना होगा। जो हिम्मत करेगा बता सकेगा। शेर आसान है, बताइए जनाब। लाखों कुदसी आ रहे जनाब, इकट्ठी बैल बजा गए दोनों, लेकिन अब दोनों से शेर पूछा जाएगा। दोनों ने अगर जवाब सही दिया तो 1-1 नंबर दिया जाएगा। पहला मिसरा बताइए। लाखों कुदसी है काम बस कीजिए जनाब। दूसरा मिसरा बताइए। लाखों गिरदे मजार फिरते हैं। जी जनाब, दोनों ने जवाब दुरुस्त दे दिया है। लाखों कुदसी काम खिदमत पे, लाखों गिरदे मजार फिरते हैं। माशाअल्लाह, दोनों टीमों को 1-1 नंबर दिया जाएगा जनाब। लाखों कुदसी हैं कामे खिदमत पर, लाखों गिरदे मजार फिरते हैं। दोनों टीमों को जनाब 1-1 नंबर दिया जाएगा। टीम सियालकोट को 1 नंबर, टीम गुजरांवाला वालों को 1 नंबर, क्योंकि बैल इकट्ठी बजाई थी। 1-1 मिसरा पढ़ा तो शेर मुकम्मल हो चुका। अब जनाब पहला मिसरा पढ़ूंगा, दूसरा बताना होगा। बताइए। दियो के और जनाब टीम गुजरांवाला वालों ने पहले बजर बजा दी। 25 सेकंड के अंदर टाइम देना, जवाब देना होगा। पहला मैंने पढ़ा है जनाब, 12 सेकंड है जनाब। लफ्ज़ दियो था। दियो के बंदों से कब है ये खिताब, तू ना उनका है न था फिर तुझको क्या। अल्लाह अल्लाह। टीम गुजरांवाला वाले अपने नंबर कम करते हुए जवाब ये था, दियो के बंदों से हमको क्या गरज, हम है अब्दे मुस्तफा फिर तुझको क्या। 2 नंबर माइनस किए जाएंगे टीम गुजरांवाला वालों के। जनाब ये हम मानते हैं कि गुजरांवाला वाला पहलवानों का शहर है, जल्दबाजी में भी तेज है, लेकिन जनाब जवाब दुरुस्त है तो जवाब दीजिए, लेकिन अगर गलत जवाब है तो फिर ना बजाइए बैल, इसमें आपकी भलाई है जी। शेर पढ़ा जाएगा। पहला मिसरा आप पढ़ेंगे, दूसरा मैं पढ़ूंगा। बताइए। आसान शेर है। हम बिकार हैं जनाब। टीम गुजरांवाला वालों ने पहले बजर बजाई। हम बिकारी वो करीम उनका खुदा उनसे फजूर ना कहना नहीं आदत रसूलुल्लाह की। जी जनाब, इन्होंने जवाब दिया, हम बिकारी वो करीम उनका खुदा उनसे फजू और ना कहना नहीं आदत रसूलुल्लाह की। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि गुजरांवाला के अंदर मुकाबला हो रहा है। गुजरांवाला वाले चाह ये रहे हैं कि भाई गुजरांवाला की टीम ही जीते, सियालकोट वाले ना जीते। अब चाहिए ये दोनों दीन के बच्चे हैं। दीन के तलबा इकराम से ना बहुत कम लोग मोहब्बत करते हैं, इनके साथ मोहब्बत और प्यार करने चाहिए। मैं खुद 8 साल पढ़ा हुआ हूं और मुझे बहुत सी ऐसी बातों का पता है कि जो मदारिस के बच्चों के साथ होती हैं लेकिन नहीं होनी चाहिए। लेकिन खैर,
दोनों हमारी टीमें हैं, गुजरांवाला भी हमारा है, सियालकोट भी हमारा है, बल्कि पूरा पाकिस्तान हमारा है। अब ये दो टीमें निकलती निकलती आगे बढ़ी थी, इनकी हौसला अफजाई कीजिए। तो लिहाजा जनाब टीम गुजरांवाला वालों को 2 नंबर दिए जाएंगे। आखिरी शेर है जनाब, आखिरी शेर आसान शेर, बजर बजानी होगी आप लोगों को, जो पहले बजा देगा वो पहले जवाब देगा। दूसरा मिसरा मैं पढ़ूंगा, आप पहला पढ़ेंगे। हम आ रहे जनाब, टीम सियालकोट लफ्ज़ हम पे बेल। दूसरा मिसरा हम दूसरा पढ़ा है मैंने, पहला बताना होगा आपको। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। दोबारा पढ़िए। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। इन्होंने जवाब दुरुस्त दिया है, लेकिन मैं दोबारा सुनना इसलिए चाह रहा था कि कानों को लज्जत ही बड़ी मिली है कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह जी जनाब। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। रसूल क्या बात है जनाब, माशाअल्लाह। सियालकोट वाले 2 नंबर हासिल कर चुके हैं जनाब। इसी के साथ हमारा आज का चौथा सेगमेंट हुआ मुकम्मल। जी जनाब, स्क्रीन की तरफ चलते हैं, स्कोर बोर्ड की तरफ देखते हैं जनाब। जी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है 30 नंबर है सियालकोट के, 34 नंबर है टीम गुजरांवाला वालों के। 4 नंबर का फर्क है जनाब। अब ना बड़ा प्यारा एक सेगमेंट है, अब वो सेगमेंट है क्या, अब देखना ये है मक्तों के संग। 5वां कमाल का सेगमेंट है मक्तों के संग। ये इसमें होगा, ये एक मक्ता जो सुनाई जाएगा उसको 1 नंबर मिली जाएगा। दोनों टीमों में से एक मक्ता सुनाना होगा, जो सुनाता रहेगा उसको नंबर मिलते रहेंगे। एक मक्ता अल्लाह हजरत के कलाम का सुनाना होगा और एक नंबर आप दोनों का बढ़ता रहेगा। जी पहला मक्ता सुनेंगे हम जनाब टीम सियालकोट से, 1 नंबर मिलेगा जनाब, 1 नंबर 1 मक्ते पे। बताइए जनाब, टीम सियालकोट पहला मक्ता सुनाए, और इसमें नंबरी टाइम नहीं चलेगा, एक सुनाएंगे फौरन दूसरा, फिर तीसरा, फौरन चौथा। जहां पर जो टीम रुक जाएगी ना, फिर आखिर में उसको नंबर नहीं दिया जाएगा। जल्दी जल्दी सुनाने होंगे। जी जनाब, पहला मक्ता टीम सियालकोट वाले। पाराए दिल बीना निकला दिल से तोहफे में रजा, उन सगाने को से इतनी जान प्यारी, वाह वाह। 1 नंबर हासिल किया टीम सियालकोट ने। दूसरा, वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो बले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की जुबान तुम्हारे लिए। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गोस है और लाडला बेटा तेरा। गमजदों को रजा मुझदा दीजिए के हैं, बेकसों का सहारा हमारा नबी। ए रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। गूंज गूंज उठे नगमाते रजा से बूसता, क्यों न हो किस फूल की मिदहत व मिनकार है। जो रजा के नेज़े की वार है, वो अदू के सीने में वार है, किसे चारा जोई का वार है, वो के वो वार वार से पार है। करूँ मदह अहले दुवल रजा के, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरे दीन पारा ना नहीं। किल के रजा है खंजरे खूखार बरकबार, आदा से खैर खैर मनाए न शर करें। तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या। जल्दी कीजिए। मेरे आका हजरत छे मियाँ हो रजा अच्छा वो सूरत कीजिए। यही कहती है बुलबुल बागे जना के, रजा की तरह कोई शहर बयान नहीं, हिंद में वासिफ शाह खुदा, मुझे शौक़ी तबे रजा की कसम। सदका इन आया का देछे ऐन इस इल्मो अमल, अफ़ो इरफा आफियत अहमद रजा के वास्ते। या इलाही जब रजा ख्वाब गिरा से सर उठाए, दौलत बेदार इश्क मुस्तफ़ा का साथ हो। लेकिन रजा ने ख़त्म सुकन निस्बे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो।
मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। 25 सेकंड लगेंगे जनाब। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे शायदा हजार फिरते हैं। जल्दी कीजिए, 25 सेकंड का टाइम लगा जाएगा। जहाँ स्क्रीन पे 25 सेकंड बस खाम नवाए रजा, ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा, इरशाद अहिब्बा नातिक था नाचार इस राह पर आ जाना। जी जनाब। रश्क बुलबुल है रजा, लाला सददाग भी है, आपका वासिफ व जाकिर भी है अब्दुल कादिर। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। जी जनाब, बोले बोले। सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गोश है और लाडला बेटा तेरा। ये हो गया था पहले, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा हल्का का कहूँ। माशाल्लाह। जल्दी कीजिए अगला टीम रजा गुजरात के सामने किताब किसमें फलकवार तुझ पे जिल है आगोश। जी आगे जनाब। टीम गुजरात सियालकोट। गमजदों को रजा मुजदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। टीम गुजरांवाला जल्दी कीजिए, कोई भी नहीं है चाह रहा जनाब, हम लोग पीछे रह जाएंगे। 25 सेकंड जनाब। पच्चीस 13 सेकंड 12 सेकंड 7 सेकंड है जनाब। अगर वो सुनाएंगे तो उनको नंबर मिलेगा। अरे जनाब, अगर शेर सुनाएंगे नंबर मिलेगा। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। जी जनाब। आगे कोई सुनाना चाहेगा दोनों में से? वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिबा के तले सनामे खुले, रजा की जुबान तुम्हारे लिए। सुनाने होंगे मक्ते जनाब, एक नंबर बढ़ता रहेगा। 25 सेकंड। ए रजा ए अहमद नूरी का फैज नूर है, भर गई मेरी के सर पर कर, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। 25 सेकंड लगाएं सियालकोट के लिए। रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बी सलीम सदाए मोहम्मद। जी और हैं तो बताएं, दोबारा 25 सेकंड का टाइम लगेगा। अनहुमा से रिवायत है, फरमाया रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने, जिस दिल में हिकमत ना हो वो वीरान घर की मिसल है। कह दो रजा से खुश हो खुश रह, मुजदा रिजा का सुनाते ये हैं। जी जल्दी कीजिए, फिर दोबारा 25 सेकंड का टाइम लगेगा। क्योंकि अल्लाह ताला जहालत का उज्र कबूल। लगता है ऐसा है कि सियालकोट वाले बड़े मक्ते याद करके आए हैं, गुजरांवाला वाले चुप हो गए हैं। रीजन ये थी, रूल बनाया था 25 सेकंड में चुप होगा दोबारा उससे नहीं पूछा जाएगा। 7 सेकंड है सियालकोट वालों। 6 5 4 3 2 क्यों रजा मुश्किल से डरिए जब नबी मुश्किल कुशा हो। क्या बात है जनाब, नंबर बढ़ते हुए। रजा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना, कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले। जल्दी कीजिए जनाब, अब 5 सेकंड का आपके पास टाइम होगा, कौंडो नहीं लगाया जाएगा। हर शेर 5 सेकंड में सुनाना होगा, इतना टाइम नहीं है। तो जी जनाब, इस तरह टीम सियालकोट गुजरांवाला आमने सामने थी। शर्त ये लगाई थी कि जो सुनाता रहेगा उसको 1 नंबर बढ़ता रहेगा, लेकिन 25 सेकंड का अगर किसी टीम ने वक्फा लिया उससे दोबारा नहीं सुना जाएगा। तो इस तरह टीम सियालकोट और टीम गुजरांवाला आमने सामने थी। हासिल करते हुए मौत आ गई, वो अल्लाह से इस हाल। उससे पहले एक सेगमेंट है जाने जाना पर सलाम। 2 बच्चे लाए जाएंगे, जल्दी करें, आगे आए। एक टीम गुजरांवाला की तरफ और दूसरा टीम सियालकोट की तरफ। ये एक एक शेर सुनाएंगे और इनको एक एक नंबर मिलता रहेगा। अब ये दो, एक ये बच्चा है, इसका नाम है, नाम बताइए। मोहम्मद फैजान तारी। मोहम्मद बुरहान रजा तारी। जी क्या करते हैं? मैं दर्शन जामी में दर्जा राबिया का तालिब इल्म। छोटा सा बच्चा है, दर्जा राबिया के अंदर 4th ईयर का स्टूडेंट है। दूसरा बच्चा? मैं मदरसातुल मदीना में हिफज कर रहा हूँ। माशाल्लाह, मदरसातुल मदीना के हाफिज अल कुरान, नाम बताइए। हाफिज मोहम्मद बुरहान रजा। हाफिज मोहम्मद बुरहान रजा, माशाल्लाह। जी जनाब, अब देखना ये है, एक माइक दाईं तरफ से पकड़ेंगे, एक बाईं तरफ से। एक एक शेर इन लोगों से सुना जाएगा। लफ्ज बोलूंगा मैं, उसके अंदर से सुनाना होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
की जात के बारे में अशार हैं। अगर इन लोगों ने जो मैं लफ्ज बोलूंगा शेर के अंदर होगा, दोनों में से अगर किसी ने नहीं सुनाया तो फौरन जब तक सुनाते रहेंगे इनको नंबर मिलेंगे, जब नहीं सुनाएंगे तो ये चले जाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाथ खड़ा करेंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बारे शेर किसको आता है? सुनाइए। फतेह बाबे नबूवत पे बेहद दरूद है, खत्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। सुनाए शेर। यही था। दोनों टीमों को एक एक नंबर मिलेगा जनाब। जिक्रुल्लाह की नियत से सुभान अल्लाह कह दें। अगला शेर होगा जनाब, बताइए। महरे चरख नबूवत पे रोशन दुरूद, आपको आता है? माइक में बोलें। महरे चरके नबूवत पे रोशन दुरूद, फतह दायम नबूवत। आप सुनाइए। महरे चरखे नबूवत पे रोशन दरूद, गुले बागे रिसालत पे लाखों सलाम। महरे चरखे नबूवत पे रोशन दुरूद, गुले बागे रिसालत पे लाखों सलाम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह हजरत का ये जो कलाम है मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, इसका ये दूसरा मिसरा था। दूसरा मिसरा सुना, बिल्कुल शुरू से सुना। शहरियार इरम ताजदार हरम, सुनाइए। शहरियार इलम ताजदार हरम। अगला लफ्ज एक बताइए, अगले मिसरे का एक लफ्ज बताएं। लाइबे दौरे, सुनाएं। लाइबे दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। शहरियार इरम ताजदार हरम, आगे। नौबहारे शरीयत पे लाखों सलाम। नौबहारे रिसालत पे लाखों सलाम। शहरियार इरम ताजदार हरम, नो बहार शफाअत पे लाखों सलाम। दोनों को नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन इनका कुछ जवाब दुरुस्त था, लेकिन फिर भी नंबर नहीं दिए जाएंगे। शब यसरा के दूल्हा पे दायम दरूद, शब यसरा पढ़ें। शब यसरा के दूल्हा पे दायम दरूद, शब यसरा के दूल्हा पे दायम दरूद, नौशाए बज़्म जन्नत पे लाखों सलाम। शब यसरा के दूल्हा पे दायम दरूद, नौशाए बज़्म जन्नत पे लाखों सलाम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। लगता है ऐसा है कि ये बच्चा तैयारी करके नहीं आया, ये तो गलत बात है जनाब। शुरू के अशार सुने जा रहे हैं आपसे, बिल्कुल शुरू के अशार हैं, ये गलत बात है। नूरे ऐने लताफत पे, जी। नूर ऐन लताफत पे अल्तफ दुरूद, नो बहारे नूर ऐन लताफत पे अल्तफ दुरूद। आपको आता है? पढ़ें। नूरे आने लताफत पे अल्तफ दरूद, ज़ैब ज़ीने नज़ाफ़त पे लाखों सलाम। नूरे ऐने लताफत पे अल्तफ दुरूद, ज़ैबो ज़ैने नज़ाफ़त पे लाखों सलाम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। एक नंबर मिलेगा जनाब टीम सियालकोट को। अगला शेर है जनाब। सर्वे नाजे किदम मग़ज़े राहे हिकम, सुनाएं। सर्वी नादे के दम मगजी राधे कम यक्का तादे फजीलत पे लाखों सलाम। सर्वे नाजे किदम मग़ज़े राजे हिकम, यक्काए ताजे फजीलत पे लाखों सलाम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ऐसे नहीं जनाब, ये तो आप नंबर कम करवाएंगे टीम के। हमने और शार सुनने थे, आपकी वजह से नहीं सुनते। इस तरह दूसरी टीम का पल्ला एक का भारी हो जाएगा, एक का रह जाएगा। एक की तैयारी अच्छी, दूसरी की अच्छी नहीं, ये अच्छी बात नहीं। कोशिश करनी चाहिए थी कि आप तैयारी करके आते। चलें खैर, आप दोनों जा सकते हैं। अब आखिरी एक सेगमेंट रह गया है जो कि आज के फाइनल का जनाब ये फैसला कर देगा। सियालकोट या गुजरांवाला, कौन बनेगा इस फाइनल का बेताज बादशाह? दोनों टीमों को एक एक इस्लामी भाई चेंज किए जाएंगे और खड़े हो जाएंगे दोनों से जनाब। आखिरी सेगमेंट का नाम स्क्रीन पे चल रहा है, जहानत की जंग किसमें है दम। बड़ा कमाल का सेगमेंट। अब देखना यह है, हर एक इस्लामी भाई से 5-5 सवाल पूछे जाएंगे। जिसने जवाब दिया उसको नंबर मिलते जाएंगे। सही और गलत के अंदर बताना यह होगा कि यह सही है या गलत है। 1 सेकंड से पहले जवाब देना होगा, सही या गलत। सेगमेंट का नाम है जहानत की जंग किसमें है दम। गुजरांवाला की तारीख में पहली मर्तबा हुआ था यह ज़हनी इम्तिहान, और जनाब 12 टीमें पूरे पाकिस्तान से चुनी गई थी। ये टीमें आगे बढ़ते बढ़ते मरहलावार सेगमेंट्स के साथ, सिलसिलों के साथ अब फाइनल के अंदर आखिरी सेगमेंट जहानत की
की जंग किसमें है दम 2025 के अंदर पहला सीजन जनाब चलाया गया था ज़हनी इम्तिहान का। इस वक्त हम गुजरांवाला में है। दाईं तरफ टीम सियालकोट के इस्लामी भाई, बाएं तरफ गुजरांवाला, लेकिन एक एक इस्लामी भाई चेंज है। अगर इन लोगों ने फौरन जवाब दिए तो इन लोगों के जनाब दुरुस्त होंगे जवाब और इन लोगों से जनाब लिए जाएंगे। देखा ये जाएगा कि जनाब टीम सियालकोट या टीम गुजरांवाला वाले। और अभी तो जनाब एक उम्रा पैकेज भी निकलेगा। अभी एक उम्रा पैकेज देखना ये है कि इन 8 बंदों में से अभी जो 2 गए थे और 6 ये बंदे, इन 8 बंदों में से कौन सा ऐसा खुश नसीब है जो मदीने का मुसाफिर बनेगा। आखिरी सेगमेंट है जनाब, आखिरी सेगमेंट, इसके बाद प्रोग्राम खत्म होगा। अब आखिरी सेगमेंट पे पता ये चलेगा। हमारे दाएं तरफ है टीम सियालकोट के इस्लामी भाई मोहम्मद रेहान बिन अदनान शब्बीर। अब देखना ये है, इसमें होगा ये कि हर टीम से एक बंदे से 5 सवाल पूछे जाएंगे। फौरन 1 सेकंड के अंदर उसको जवाब देना होगा सही या गलत के अंदर। जो जवाब देता रहेगा उसको नंबर मिलेंगे, जो सही नहीं देगा उसको नंबर नहीं मिलेंगे। एक बंदे से 5 पूछे जाएंगे और इस तरह ये 15 सवाल एक टीम से और 15 दूसरी से। हाजिर दिमागी तेज तिराजी, क्योंकि सेगमेंट का नाम क्या था, जहानत की जंग किसमें है दम। अब देखना यह है कि जनाब आखिरी सेगमेंट ग्रैंड फिनाले गुजरांवाला में रकम हुआ। आखिरी सेगमेंट के आखिरी मरहले में टीम सियालकोट के मोहम्मद रेहान बिन अदनान बिशी जल्दी जवाब देना होगा। जी जनाब बताइए। हजरत आदम को जन्नत में अबू मोहम्मद कहकर बुलाया जाएगा। उम्मत मोहम्मदिया से पहले 69 उम्मतें गुजर चुकी हैं। सही। सहाबाए किराम की तादाद 24,000 है। गलत। इमाम आजम की कुनियत अबू हनीफा नहीं थी। गलत। फतावा रज़विया इमाम अहमद रजा खान का नहीं है। गलत। अनबिलीवेबल जनाब, पांचों के पांचों जवाब दुरुस्त दे दिए हैं। टीम सियालकोट ने 5 नंबर हासिल किए हैं जनाब। अब देखना यह है कि टीम गुजरांवाला वाले के पहले इस्लामी भाई मोहम्मद हारून बिन मोहम्मद आसिफ है। अब देखना यह है, ये लेते हैं कि नहीं 5 नंबर, करते हैं क्या जनाब बताइए जनाब। अल्लाह की राह में सबसे पहला तीर हजरत साद बिन नबी वकास ने फेंका। हजूर अलैहिस्सलाम के 12 चचा थे। सही। इंडिया हज इंडिया में होता है। गलत। कुरान पाक में 20 पारे हैं। गलत। हजरत आयशा का विशाल 17 रमजान को हुआ। गलत। अल्लाह अल्लाह, अरे जनाब हारून साहिब आपसे जनाब 2 गलतियां हो गई हैं। 3 जवाब दुरुस्त दिए, 2 गलतियां की। अरे जनाब गुजरांवाला वालों आपको तो जरूरत ही आगे बढ़ने की, मजीद 2 गलतियां इन्होंने की, 3 नंबर हासिल करेंगे जनाब। दूसरी तरफ जनाब टीम सियालकोट का अहमद रजा बिन गुलाम सरवर जल्दी जवाब देना होगा। देखना यह है क्या करता है ये छोटा सा बच्चा। लेकिन इनकी पिछले प्रोग्राम्स के अंदर बड़ी कमाल की तैयारी थी और इसके अंदर भी अच्छी तैयारी थी, लेकिन ये नहीं पता कि जितवाया इनके कैप्टन मोहम्मद रेहान ने है या ये खुद आगे बढ़े। अब देखना यह है कि ये कैसे जवाब देते हैं, जल्दी बताना होगा जनाब। बताइए। हदीस में सुन्नत को छोड़ने वाले पर लानत आती है। सही। जंगे बदर में कुल 14 मुसलमान शहीद हुए। सही। खाना पीना खड़े होकर खाना चाहिए। गलत। मदीना की मिट्टी शिफा नहीं देती। गलत। गजवाए खंदक के लिए 5 गज गहरी खंदक खोदी गई। सही। सही। अरे जनाब पांचों के पांचों जवाब दुरुस्त दे दिए हैं। अब गुजरांवाला के अंदर ये फाइनल है। अब सियालकोट आगे बढ़ रही है तो गुजरांवाला वाले सुभान अल्लाह की सदा बुलंद नहीं कर रहे। ये तो नाइंसाफी है। चले मैं वो जुमला नहीं कहता, लेकिन ऐसा तो ना करो यार, सुभान अल्लाह की सदा बुलंद करो। जी जनाब दूसरे इस्लामी भाई टीम गुजरांवाला के दूसरे इस्लामी भाई मोहम्मद अहमद बिन आमीन होंगे। इनसे जवाब लेना होगा जनाब। बताइए जनाब, जल्दी जवाब देना होगा, आपको ज्यादा वक्त नहीं दिया जाएगा। बताइए। हजरत अबू बकर कपड़े का कारोबार करते थे। गलत। हजरत नूह की कश्ती की बुलंदी 30 गज थी। सही। तरावी की 30 रखते हैं। गलत। मौलाना खादिम हुसैन रजवी साहब का मजार कराची है। गलत। मुसलमानों में सबसे पहले हजरत उस्मान और हजरत रुकैया ने हिजरत की। गलत। अल्लाह अल्लाह, नहीं जनाब, मैंने पहले ही ये कहा था कि तैयारी अच्छी करके आइएगा। जहानत की जंग कोई आम जंग नहीं,
इसमें देखना ये था कि ये जहानत की जंग जरूर थी, किसमें था दम देखना ये था। टीम गुजरांवाला के अहमद बिन आमीन ने 2 गलतियां की हैं जनाब, 3 इन्होंने जनाब दुरुस्त जवाब दिए। अल्लाह अकबर। टीम सियालकोट आगे बढ़ते हुए, हमारी इसके अंदर कोई गलती नहीं, हमने आपका साथ दिया। अब देखना ये है आखिरी इस्लामी भाई टीम गुजरांवाला वाला के मोहम्मद अहमद रजा बिन अकबर हुसैन, सैयद अहमद रजा बिन अकबर हुसैन। देखना ये है कि ये क्या करते हैं, ये पांचों के पांचों दुरुस्त जवाब देते हैं या नहीं। टीम गुजरांवाला वालों के आखिरी इस्लामी भाई, आखिरी सेगमेंट गुजरांवाला की तारीख में, ये 2025 के अंदर जो आखिरी सेगमेंट होगा, जहानत की जंग किसमें दम, गुजरांवाला की टीम के आखिरी इस्लामी, बताइए, जल्दी जल्दी जवाब देना होगा। हजरत अबू बकर और हजरत उमर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमीनी वजीर हैं। हजरत खदीजा 25 साल तक शरीक हयात रही। हजरत अली हुजूर सल्लल्लाहु के चचा के बेटे नहीं थे। ज़हनी इम्तिहान गुजरांवाला में नहीं हो रहा। दावत इस्लामी के बानी मौलाना इलियास कादरी हैं। अनबिलीवेबल जनाब, पांचों के पांचों जवाब दुरुस्त दे दिए हैं टीम गुजरांवाला के। ये आखिरी और कमाल के इस्लामी भाई, इनके पिछले प्रोग्राम के अंदर बड़ी कमाल की तैयारी थी, बहुत अच्छे इस्लामी भाई थे, बड़े इन्होंने अच्छे जवाबात देते रहे थे और मुझे तवक्को, अब यकीन फरमाइए थी अपनी टीम को आगे लेके चलेंगे। इन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन जनाब नैया असल में थी 2 दूसरे बंदों के हाथों में। उन्होंने चाह के डबोए, इन्होंने चाह के तिराए, अब आखिरी इस्लामी भाई रह गए हैं। अली मोहम्मद बिन मोहम्मद नवीद, टीम सियालकोट के अली मोहम्मद बिन मोहम्मद नवीद हैं, दूसरी तरफ आए हैं। जवाब देना होगा, जल्दी 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 कीजिए। आखिरी सेगमेंट जनाब, टीम सियालकोट, बताइए। इस्लाम के सबसे पहले खतीब हजरत अबू बकर सदीक हैं। सही। हजरत अमीर मुआविया जन्नती साहबी रसूल हैं। सही। क़यामत के दिन हफ्ता का होगा। गलत। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल को 10 लाख हदीस से जुबान नहीं आती। सही। अबू तराब हजरत अली की कुनियत है। सही। अनबिलीवेबल जनाब, पांचों के पांचों जवाब दुरुस्त दे दिए हैं। ज़हनी इम्तिहान सीजन 1 गुजरांवाला की तारीख में जो होने जा रहा था, उसका ग्रैंड फिनाले था। और जनाब टीम गुजरांवाला वाले नहीं, बल्कि जनाब टीम सियालकोट आज का फिनाले जीत चुके हैं। उज़्कुरुल्लाह, अल्लाह 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 अल्लाह। अब आखिरी पर्ची निकाली जाएगी। अब इसके अंदर देखना यह है कौन सा ऐसा खुश नसीब है जो उम्रे के लिए रवाना होगा। जनाब एक पर्ची, कोई सईद ज़्यादा है, सईद ज़्यादा कोई बाहर है, सईद ज़्यादा हो कोई सईद है, कोई छोटा बच्चा, सबसे छोटा बच्चा कोई एक है, सबसे छोटा बच्चा कोई सबसे छोटा बच्चा। जी जनाब, कौन बनेगा एक उम्रे के लिए, उसको पूरा पैकेज दिया जाएगा मदीना शरीफ की रवानगी के लिए। उसको छोटा बच्चा आ रहा है, आ जाओ, एक पर्ची निकालें, दिखानी मुझे है बस। जी चुप कीजिए जनाब, ना हो मायूस। अब देखना ये है टीम गुजरांवाला, दोनों इस्लामी भाई इनके आगे आ जाएं। एक था मोहम्मद बुरहान बिन हाफिज मोहम्मद बुरहान और दूसरे थे मोहम्मद फैजान। देखना यह है कि कौन जाएगा मदीने, कौन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में हाजिर होगा। आगे आइए, इस तरफ आ जाएं। पर्ची में खोलता हूं, देखना यह है कि इसमें नाम क्या है। उससे पहले एक शेर मदीने की हाजिरी के हवाले से पढ़ेंगे। हमारे नाथ खां इस्लामी भाई, मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से पहले जा रहा है,
साथ ले जा, अकेला क्यों मदीने जा रहा है, अकेला क्यों मदीने जा रहा है। यकीनन मदीना एक ऐसी बस्ती है कि जहाँ पर हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है। ये बात नसीबों की है, मदीने जाना किसी के इख्तियार में नहीं होता। ये बात याद रखिएगा कि मदीना एक ऐसा शहर है कि जिसके लिए सिर्फ एक मुसलमान ही तड़प सकता है, जिसके लिए एक मोमिन ही तड़प सकता है। ये मत सोचिएगा कि बंदा पैसों से मदीने जाता है, अपनी कोशिश से मदीने जाता है। नहीं जनाब, कहाँ की दौलत, कहाँ का मनसब, कसम खुदा की है ये हकीकत। जिन्हें बुलाया है मुस्तफ़ा ने वही मदीने को जा रहे हैं। अब आखिरी मरहला था, नाम मेरे पास जो मौजूद है, देखना यह है कि किसका है, कौन बन रहा है मदीने का मुसाफिर। बड़ी दिल में ख्वाहिश है कि कभी हमें भी सरकार अलैहिस्सलाम के रोज़े का जलवा नसीब हो, दीदार नसीब हो। लेकिन अब पर्ची पे नाम जनाब जो आया है वो नाम है गुजरांवाला की टीम का। मोहम्मद बुरहान बिन मोहम्मद आजम। फिर करम हो गया मैं मदीने चला, फिर करम हो गया मैं मदीने चला, फिर करम हो गया मैं मदीने चला, 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 झूमता झूमता मैं मदीने चला, झूमता 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 मैं मदीने चला। पर्ची पे नाम था जनाब मोहम्मद बुरहान बिन मोहम्मद आजम। पर्ची पे नाम था मोहम्मद बुरहान बिन मोहम्मद आजम। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और ये जनाब मदीने के बने हैं मुसाफिर, मोहम्मद बुरहान बिन मोहम्मद आजम। इंशाल्लाह इनकी आंखों में ये नमी देखें, ये किसी दुनिया की तड़प के लिए नहीं रो रहे, बल्कि सरकार अलैहिस्सलाम के रोजे पे जाने के लिए तड़प रहे हैं। काश ये हमें इश्क मिले, काश हमें भी ये सादत नसीब हो कि कब सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होंगे। मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह, मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह, कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में, कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने। माशाअल्लाह। अब इंशाअल्लाह अल्लाह इनका सदका, इनके रोने का सदका, कितनी इनकी आंखों में नमी है, अल्लाह हमें भी मदीने की बार बार सआदत नसीब फरमाए। अब दोनों टीमों आगे तशरीफ लाएं, हौसला कीजिए। अब इंशाल्लाह दोनों को तोहफे तहाइफ दिए जाएंगे। दोनों टीमों के इंशाल्लाह तहाइफ दिए जाएंगे, पेश किए जाएंगे। जी
सियालकोट वाले, कराची की टिकटें। हमने इसकी पहले ही जो है वो अनाउंसमेंट कर दी हुई थी, निकाले थे टिकट, लेकिन एक टिकट हम जनाब टीम सियालकोट के बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर मोहम्मद रेहान बिन गुलाम बशीर को अच्छी कारकर्दगी में कराची का टिकट पेश करते हैं। सुभान अल्लाह। इनको आने जाने का जनाब टिकट पेश किया जाएगा। और दूसरे, ये छोटा सा बच्चा है, इनकी बड़ी अच्छी तैयारी रही। मुझे मेरी मैनेजमेंट टीम ने भी ये कहा था कि इस बच्चे को भी एक टिकट पेश किया जाए, तो जनाब मोहम्मद अहमद रजा बिन गुलाम सरवर को कराची का टिकट दिया जाएगा। इसके अलावा हमारे मैनेजमेंट टीम के अंदर से 2 इस्लामी भाई थे। एक हमारे बड़े प्यारे इस्लामी भाई जिन्होंने सेगमेंट्स को, जो वो स्लाइड्स वगैरह, ये वो बहुत सा काम किया, बहुत अच्छी जनाब उन्होंने मेहनत की, मोहम्मद अली हसन, उनको जनाब दिया जाएगा। और एक मैनेजमेंट टीम के अंदर से जनाब मेहनत करने वाले सईद अली रजा, उनको दिया जाएगा। और एक जनाब जो टिकट है, बल्कि 2 टिकट वो हमने पहले ही अनाउंस कर दिए हुए थे, वो अभी अल्हम्दुलिल्लाह बाबुल मदीना कराची पूरे माह का इत्काफ कर रहे हैं। और अब इंशाल्लाह इन दोनों टीमों को तोहफे दिए जाएंगे। और जो मैनेजमेंट टीम है वो भी आगे तशरीफ लाएगी। हमारे तोहफे देने के लिए मोहम्मद आजिम साहब तशरीफ लाएंगे। आजम भाई आगे तशरीफ लाएं। इमरान साहब थे यहाँ पर, इमरान साहब आगे तशरीफ लाएंगे। हमजा भाई थे, हमजा भाई आगे तशरीफ लाएंगे। ये जो बंदे हैं, आजिम साहिब, ये दिन रात मेरे साथ मीटिंग के अंदर थे। इन्होंने बड़ी मेहनत की, दिन रात काम मतलब किया, मशवरे किए क्या करना है। हमजा भाई इधर आ जाए। ये बड़ी अच्छी इन्होंने काविश की और मेहनत करते रहे, दिन रात मेरे साथ चलते रहे। हत्ता कि रात को 3 बजे भी कॉल करके ये कहा करते थे कि आपने ये फलां काम किया या नहीं किया। रात को 4 बजे भी कॉल करके किया करते थे। अब इनकी काविश देखें, इन्होंने दीन के लिए ये किया है, हालांकि ये हमारे लिए नहीं था। अब इन्होंने ये जो दीन के लिए काविश की, दीन के लिए मेहनत की और बहुत कड़न के साथ की, आज जो मदीने का टिकट निकला है ना, वो इन्हीं का बेटा है। मदीने का जो टिकट निकला है वो इन्हीं का बेटा है, हाफिज बुरहान, जो भी माशाल्लाह जिनकी आंखें गमगीन थी। ये अल्लाह इनको बाअमल आलिम दीन मुफ्ती इस्लाम बनाए। अब इंशाल्लाह पहले हम जनाब इनको तोहफे पेश करेंगे, उसके बाद हमारे हमजा भाई हैं माशाल्लाह, ये तोहफे पेश करेंगे। साथ हमारे आजम भाई हैं। पहले हारने वाली टीम पहले आएगी जनाब। सियालकोट की टीम इस तरफ आ जाए और गुजरांवाला इस तरफ जी। एक एक इस्लामी भाई आते रहेंगे। गुजरांवाला की टीम कहां पे है? सियालकोट के इस्लामी भाई अहमद आमीन का ये तोहफा पेश किया जाता है इनको। अहमद बिन आमीन, इनको तोहफा पेश किया जाता है जनाब। इन्होंने तैयारी अच्छी की माशाल्लाह, इसीलिए तो ये फाइनल के अंदर पहुंचे। अल्लाह आपको बरकत दे, मजीद आपको अल्लाह करीम जज़ाए खैर दे, हमेशा खुश रहे, सलामत रहे जी। अगले इस्लामी भाई मोहम्मद हारून आगे तशरीफ लाएंगे। ज़हनी इम्तिहान का कलाम चले। अगले तीसरे इस्लामी भाई सैयद अहमद रजा, ये तशरीफ लाएंगे। बहुत अच्छे इस्लामी भाई, बड़ी कमाल की तैयारी के साथ आए थे, लेकिन खैर इनके हाथों में इनकी नैया जरूर थी। इमरान भाई के हाथों से इनको तोहफा दिलवाएंगे। क्या खबर कितने तारे किले छुप गए। अब जनाब जीतने वाली टीम आएगी। आजम भाई से गुजारिश करूंगा, जीतने वाली टीम अहमद रजा जी। एक मिनट, माशाल्लाह अहमद रजा बिन गुलाम सरवर, इनको ये तोहफा पेश किया जाता है जनाब। माशाल्लाह बहुत अच्छी काविश है। छोटा सा बच्चा सियालकोट के अंदर, क्या करते हैं आप? 9th क्लास का स्टूडेंट है, सियालकोट से आया है सिर्फ ज़हनी इम्तिहान के लिए।
और किसी काम के लिए तो नहीं आए। आज ये अपने वालिदैन का फख्र सर जो है फख्र से बुलंद करते हुए जाएगा। वालिदैन कितने खुश होंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह मजीद आपको इल्म दीन के ज़ौक़ से माला माल फरमाए। अगला तोहफा हमारे हमजा भाई देंगे। अली बिन नवीद आगे तशरीफ लाएंगे। हमजा भाई के हाथों से तोहफा माशाल्लाह बहुत अच्छी, कैमरे की तरफ देखिए, इस्लामी भाई ने माशाल्लाह अच्छी काविश की है, अल्लाह बरकत दे। तीसरे इस्लामी भाई, दोनों को तीनों को आगे तीसरे इस्लामी भाई, इनकी टीम के कैप्टन जनाब आगे आ जाए आज़म भाई। आज़म भाई के हाथों इमरान भाई, ये बड़ी कमाल की तैयारी की इस बच्चे ने। इस बच्चे की बहुत मेहनतें हैं, दिन रात हमने इसको देखा, मैनेजमेंट टीम के अंदर भी था माशाल्लाह, इसने कारकर्दगी अच्छी दिखाई। और मोहम्मद रेहान बिन गुलाम शब्बीर बहुत ज़हीन बच्चा है, अल्लाह इसको बाअमल आलिम मुफ्ती इस्लाम बनाए माशाल्लाह। 4th ईयर का स्टूडेंट है जामिअतुल मदीना के अंदर। ये इनका तोहफा, इसके अंदर बहुत कीमती तोहफे भी हैं जी। जो जिन्होंने इनाम देने आगे आ जाएं जी। हमारे हमजा भाई, फाइनल जीतने वाली टीम आगे आ जाए, फाइनल जीतने वाली टीम आगे आए। हमारी मैनेजमेंट टीम के अंदर अच्छा ये बुरहान भाई को इनके वालिद साहब और हमजा भाई से तोहफा दिलवाते हैं। ये माशाल्लाह बुरहान भाई हैं, इनको आज मदीने का टिकट मिला है माशाल्लाह जी जनाब। आगे दूसरे इस्लामी भाई मोहम्मद फैजान, ये छोटा सा इस्लामी भाई, अच्छी काविश की थी इसने, अच्छी माशाल्लाह तैयारी थी, अल्लाह इनको मजीद बरकतें दें। नात खाएं छोटा सा, अल्लाह मजीद दीन की खिदमत ले। हारने वाली टीम आगे आएगी और जनाब हमारे बहुत ही प्यारे इस्लामी भाई मोहम्मद हमजा से ऐलान। सबसे पहले हमारे सैयद अहमद रजा तशरीफ लाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह ये हमारे इस्लामी भाई, नाम क्या है? मोहम्मद कोकम नूरानी अत्तारी। 5000 का चेक जनाब जीतने वाली टीम के लिए, ये आपस में डिवाइड करेंगे और 5000 चेक जनाब हारने वाली टीम के लिए जनाब आपस में डिवाइड करेंगे, अपने हाथों से नवाजेंगे। आगे आ जाए तीनों इस्लामी भाई, तीनों इस्लामी आगे पकड़ लें, भारी हैं। आज दूसरी टीम आगे आएगी, शाह साहब आगे तशरीफ लाएंगे, कोकब भाई खुद अपने हाथों से नवाजेंगे माशाल्लाह। ये तीनों के अंदर डिवाइड होंगे, अल्लाह करीम इनको बरकत अता फरमाए। अब जनाब और मैनेजमेंट टीम के हमारे बहुत, इस बंदे ने यकीन करें दिन बहुत अच्छी मेहनत की, मोहम्मद जुल्करनैन। इस बंदे की मेहनत को मैं दाद देता हूं, मैंने इसको बहुत मेहनती पाया। मोहम्मद जुल्करनैन, इस बंदे ने यकीन करें, मुझे याद है कि अभी अस्सलाम वालेकुम एक काम था तो सोया हुआ था बेचारा, सारा दिन और रात काम करके, रात का तकरीबन 2 या 3 का टाइम होगा। ये बच्चा सोया था, मैंने इसको उठाया कि फलां काम करना है। सोता बिल्कुल उठ गया और इसने कहा कि मैं काम करूंगा। आ की ना ताओ की, फौरन काम के लिए आया। इनके लिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारा तोहफा है जनाब मोहम्मद जुल्करनैन के लिए। बड़ा कमाल का बच्चा, सादोकी से गुजरांवाला आता रहा इस मेहनत के लिए। अब अगले इस्लामी भाई मोहम्मद अली शेर अत्तारी, इन्होंने भी बहुत अच्छी मेहनत की, बहुत अच्छा बच्चा है, जामिअतुल मदीना का स्टूडेंट है माशाल्लाह, बहुत प्यारा बच्चा है। इन्होंने जनाब जो सिलेबस था शरी रहनुमाई करवा के बड़ी बड़ी किताबों के अंदर से सवालों जवाब निकाले। इस बच्चे ने, मुझे याद है कि एक मरतबा हमारी जितनी भी टीम है, ये कोई ऐसी टीम नहीं है कि जिन्होंने कोई मेहनत नहीं, बल्कि हर एक बच्चे ने कमाल के जनाब वो इन्होंने मेहनत करके और दिन रात एक करके इन्होंने माशाल्लाह मेहनत करके दिन रात करके इस ज़हनी इम्तिहान को अगले प्रोग्राम के अंदर लेकर गए और आज फाइनल के अंदर आ गए हैं, तो इनको तोहफा दिया जा रहा है। मोहम्मद इमरान भाई और हमारे आजम भाई तशरीफ लाएंगे, हमजा भाई आगे आए, ये हमारे इस बच्चे को तोहफा दें माशाल्लाह। कैमरे की बहुत अच्छा बच्चा है अली शेर अत्तारी जी। अगले इस्लामी भाई जी माशाल्लाह एक चेक पेश कर रहे हैं मोहम्मद आजिम साहिब, दोनों टीमों के लिए। अच्छा, इनके टोटल चेक्स वगैरह और इसके अंदर जो इनामात वगैरह गिफ्ट्स वगैरह मिलाकर ये बन गए हैं तकरीबन, अगर दोनों टीमों का लगाया जाए तो गालिबन 50-60 हज़ार के करीब जो है ना वो इनको इनामात वगैरह और पैसे वगैरह, तो इस तरह कैश प्राइजेस ये करके। और अगर उम्रे का पैकेज देखा जाए और 6 टिकट्स देखे जाए और दूसरे इनामात, हमने जो ज़हनी इम्तिहान के अंदर दिए
तो ये टोटल तकरीबन हमारे राउंड बोर्ड जो रकम बनी थी इनामात वगैरह की, ये वो डालकर उम्रे का पैकेज 6 टिकट्स डालकर ये तकरीबन 5 लाख रुपए के हमने इनामात जनाब बच्चों को दिए थे। 5 लाख के करीब अमाउंट, इनामात, किताबें, सूट वगैरह बहुत कुछ। और माशाल्लाह आजम भाई कह रहे हैं कि मैं इनको चेक पेश करूंगा, दोनों टीमों को ये डिवाइड करेंगे आपस के अंदर। 6-6 हजार रुपया माशाल्लाह। और माशाल्लाह 6-6 हजार रुपया इस्लामी भाई जो है वो ये देंगे। अब इंशाअल्लाह करीम अच्छा, अब ना इनके लिए भी एक तोहफा होना चाहिए। मैंने स्पेशल मंगवाया बड़ी दूर से, इन्होंने बड़ी मेहनत की है, मैंने स्पेशल मंगवाया इनके लिए। बहुत प्यारा तोहफा है, बड़ा कीमती तोहफा है ये माशाल्लाह। इन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की, आजम भाई ने दिन रात ये काविश रही, मेहनत रही। अल्लाह करीम ये इनके वालिदैन के साले सवाब के लिए था। अल्लाह करीम इनके वालिदैन को गरीके रहमत फरमाए, कब्र को तहद्दे निगाह वसी फरमाए। अब ये 2 बच्चे मोहम्मद रेहान बिन गुलाम शबीर, अदनान बशीर, और दूसरे अहमद रजा बिन गुलाम सरवर, ये बनेंगे कराची के मुसाफिर। और जनाब एक मोहम्मद बुरहान बिन मोहम्मद आजम, ये बनेंगे जनाब मदीने शरीफ के मुसाफिर। इनको ईद के बाद पूरा उम्रे का पैकेज दिया जाएगा। बड़ा प्यारा तोहफा। और इनके लिए हमने सोच के रखा कि इन्होंने बड़ी माशाल्लाह मेहनत की, काविश की, तो मैंने ये जरूर चाहा कि आजम भाई को खाली ना लौटाया जाए। ये कबूल फरमाए, कबूल फरमाए जरूर आपके लिए ये। अल्लाह करीम आपको खैर जज़ा। अब सलातो सलाम पढ़ा जाएगा, फिर दुआ होगी इंशाल्लाह। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाई, वजब शुक्रु अलैना, वदआ लिल्लाहि दाई, या हबीबी या रसूलल्लाह, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। मेरे सब अजीज छूटे, सभी दोस्त भी तो रूठे, शाह तुम ना रूठ जाना, मदनी मदीने वाले, या नबी सलाम अलैका। अब एक बच्चे को ओरिजिनल राडो की एक घड़ी पेश की जाएगी, वो किसी एक इस्लामी भाई ने दी है। एक ऐसा बच्चा था, हम उसको नॉमिनेट नहीं कर सकते, किसी रीजन से वो आया तो मेरे पास एक इस्लामी भाई थे, वो अमीर तरीन थे, करोड़ोपति थे। उनके हाथ के अंदर ओरिजिनल राडो की घड़ी थी। उन्होंने अपनी कुछ बताया कि मजबूरी मेरी ये है, फलां फलां, तो मैं इस वजह से तैयारी नहीं कर सका। अब जिसने सुना तो वो रोने लग गया। उसने ओरिजिनल राडो की घड़ी दी और 50,000 रुपया उसके घर के लिए, और 10,000 रुपया उसकी बुक्स के लिए, और 20,000 रुपया उसके अखराजात के लिए, और कुछ और उन्होंने इनामात, तकरीबन 1 लाख रुपया के करीब राउंड अबाउट रकम बनती थी, और एक राडो की ओरिजिनल घड़ी उन्होंने उनको तोहफे के अंदर देनी थी। असल में इस तरह उनके लिए शर्मिंदगी का ये बायस हो सकता था, इसलिए हम लोग उनको नहीं लाए, कि कोई मजबूरी भी थी उनकी। सो लिहाजा बहुत से इनामात अभी ऐसे भी हैं जो अभी देने हैं। जो दोनों फाइनल की टीमें हैं, एक वीआईपी रेस्टोरेंट के अंदर इनकी दावत की जानी है, वीआईपी रेस्टोरेंट के अंदर इनकी दावत की जाएगी। अब इंशाअल्लाह करीम दुआ होगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन मा हुवा अहलु
या मालिक मौला हमारी हमारे वालिदैन साथी किराम पीरो मुर्शिद तमाम उम्मत मुस्लिमा की बख्शिश फरमा। मौला हमारे तमाम सबीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा। या अल्लाह 5 गाना नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। दीन का दाई बना। मौला दिन रात हमारे जिन जिन इस्लामी भाइयों ने इस सेगमेंट्स के लिए मेहनतें की, उन तमाम की मेहनतें काविशें कबूल फरमा। मौला हमारे तमाम इस्लामी भाइयों को इल्म नाफ़ी अता फरमा। जिसने इसके अंदर जिस तरह भी अपनी काविश की, कोशिश की, उन सबको बरकतें नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना क़ब्लल मौत वरहमना इंदल मौत वला तुअज़्ज़िबना बअदल मौत वला तुहासिबना यौमल क़ियामह। अल्लाहुम्मा शर्रिफ़ना बिज़ियारतिल मक्कातिल मुकर्रमा। अल्लाहुम्मा शर्रिफ़ना बिज़ियारतिल मदीनतिल मुनव्वरा। अल्लाहुम्मा शर्रिफ़ना बिज़ियारतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या इलाही तड़पने भड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक दे। या इलाही दुआ ये है कि मदीने को जाएं हम, खाके दरे रसूल का सुरमा लगाएं हम। या इलाही मदीना मकाम हो जाए, दरे रसूल पे किस्सा तमाम हो जाए। या इलाही तेरे और तेरे महबूब की मेहरबानी चाहिए, सब गुनाह धुल जाएं, तेरी रहमत का पानी चाहिए। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक। या मालिक मौला हमारे बुजुर्गान दीन की खैर फरमा, बिलखसूस अमीर अहले सुन्नत मौलाना हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी साहब की खैरियत फरमा। मौलाना बहुत ही कमाल के मुजद्दिद गुज़रे, मौला बहुत प्यारे बुज़ुर्ग गुज़रे, हज़रत मौलाना खादिम हुसैन रज़वी साहब, उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमा। मौला बहुत ही प्यारे हस्ती इस वक्त इस दुनिया में तशरीफ़ फरमाया, किबला डॉक्टर अशरफ आज़िज़ जलाली साहब, उनकी भी खैर फरमा। और मौला एक बहुत ही गुजरांवाला के चमकते दमकते सितारे इस दुनिया से कूच कर गए थे पिछले दिनों, अबू दाऊद मोहम्मद सादिक कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनकी कब्र पे भी करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमा। और मौलाना जनाब बहुत ही कमाल की शख्सियत गुजरांवाला के अंदर बहुत दीन का काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा इदारा है, रज़ा साकिब मुस्तफ़ा साहब, किबला अल्लामा रज़ा साकिब मुस्तफ़ा साहब, बड़ी कमाल की शख्सियत, उनसे और दीन का काम ले ले। या अल्लाह जिनका नाम लिया या जिनका नहीं ले सका, मेरे जहन में नहीं थे, इन सब को बरकतें नसीब फरमा। मौला दावत इस्लामी को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। मौला हम सबको दीन का काम करने की तौफीक अता फरमा। मौला दावत इस्लामी के साथ मिलकर दीन का काम करने की तौफीक अता फरमा। इखलास का पैकर बना, जितने यहाँ पर आए इन सब को बरकतें नसीब फरमा, इन सब को दोनों जहानों की भलाइयाँ नसीब फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकस मजबूर की, जब दमे वापसी या अल्लाह निगाह में हो जलवे मुस्तफ़ा, मदीने की गली हो और लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।